मैं एक कंपनी में काम करती थी। वहाँ एक लड़का भी काम किया करता था। उसका नाम नीतीश कुमार था। वह एक गरीब घर से था और मैं एक अमीर घर की इकलौती बेटी थी। वह लड़का मुझसे कहता कि वो मुझसे प्यार करता है। अब वो भीड़ में भी मुझे परेशान करता। मैंने कई बार उसे सख्ती से मना किया और कहा कि यह सब ना करो, मैं किसी और को चाहती हूँ। लेकिन ना जाने वह किस मिट्टी का बना हुआ था कि उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक दिन जब उसने भरी कैंटीन में मेरा हाथ पकड़ा तो वहाँ मौजूद सब लोग बड़ी दिलचस्पी निगाहों से हम दोनों को देखने लगे। नीतीश के वजह से मेरे चरित्र पर भी लोगों की नजरों में शक हो रहा था। वह मुझे जहाँ भी मिलता बस यही कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं इस सारे सिलसिले से तंग आ चुकी थी, क्योंकि मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वह भी मेरी तरह एक बड़े घर का बेटा था। और उसने मुझसे कहा कि अगर इस लड़के से तुमने बात भी की तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं उससे सच्चा प्यार करती थी तो मुझे उसकी सब बातें ठीक लगती थी। एक दिन वह लड़का फिर मेरे पास आया और वही सब कहने लगा। मैंने अपनी बर्दाश्त से ज्यादा नीतीश को बर्दाश्त किया था। अब जबकि मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई थी तो मैंने एक उल्टे हाथ का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। नीतीश को शायद इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी भरे ऑफिस में यूं ही उसकी बेइज्जती करूंगी। नीतीश एक पतला और बहुत सुंदर लड़का था। जैसे ही मैंने उसे थप्पड़ मारा तो सारे ऑफिस के लोग उस पर हंसने लगे थे। उसकी सारी आशिकी मिनटों में हवा हो गई थी और वह उसी वक्त अपना बैग उठाए वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद से मैंने नीतीश को नहीं देखा था और आज जब मुझे उसका चेहरा देखने को मिला तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था। नीतीश ने मेरा चेहरा देखा, मुस्कुराते हुए कहने लगा कि तुमने मेरे चेहरे पे सिर्फ एक थप्पड़ मारा था। अगर तुम मुझे जान से भी मार डालती तभी मैं ऐसा ही करता। नीतीश सच ही कह रहा था। मुझे तो अपने आप से भी घिन आ रही थी। अगर नीतीश यह सबके सामने कर देता तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। नीतीश खुद ही बताने लगा कि जिस दिन मैंने उसके चेहरे पे थप्पड़ मारा था वह उस दिन से सब कुछ सोच चुका था। वह किसी भी तरह मुझे पाना चाहता था। उसने उस दिन के बाद ऑफिस जाना छोड़ दिया, क्योंकि वह जानता था कि अब हर रोज ऑफिस में उसका तमाशा बनेगा। नीतीश ने मुझे पाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहता, लेकिन हर बार मेरे साथ कोई न कोई मौजूद होता और वह चाहते हुए भी कुछ न कर पाता। मैं कभी भी गार्ड और ड्राइवर के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए उसका मेरे करीब आ पाना मुश्किल था और घर के बाहर उसका कोई भी ख्वाब पूरा होना नामुमकिन था। क्योंकि ऑफिस में मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ रहता, उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वह मेरे घर में आने की तरकीब सोचने लगा। वह रोजाना मेरे घर के बाहर चक्कर काटता और घर में दाखिल होने का कोई तरीका सोचता। उसने बताया कि एक दिन वह घर के बाहर थोड़ा दूर हटकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था। तब उसने एक सीधी सादी औरत को देखा तो पता नहीं उसने उससे क्या कहा, क्योंकि वह बहुत पुरानी नौकरानी है और घर की पूरी देखभाल उसकी जिम्मेदारी है। नीतीश को मौका मिल गया था कि जब वो अपना प्लान कामयाब करता। उसने सीधी सादी गांव वाली को अपने जाल में फंसाया और उससे कहा कि उसकी बहन एक डिवोर्स दी हुई औरत है और उसे काम की जरूरत है। अगर वो अपनी जगह उसकी बहन को बंगले पे रखवा देगी तो नीतीश उसका एहसानमंद रहेगा। वह नौकरानी बहुत सीधी थी और वह खुद काम छोड़कर अपने गांव जाना चाहती थी, क्योंकि गांव में उसका पति बीमार था। उसने उसकी बात मान ली। हर बार मेरे चाचा यह कहकर उसे मना कर देते कि वह चली जाएगी तो घर का ख्याल कौन रखेगा, और वह बेचारी मजबूरी में वहीं रह जाती थी। इसलिए वह नीतीश की बात मान गई और उसने अपने गांव वापस जाने के लिए चाचा से झूठ कहा कि जिस औरत को अपनी जगह रखवा रही है वह उसके गांव की औरत है और गूंगी है। नीतीश को बहुत अच्छे से मालूम था कि मेरे चाचा अक्सर ही शहर से बाहर होते हैं। उसने अपने दुबले पतले होने का बखूबी फायदा उठाया और गांव वाली औरतों की तरह ढीला ढाला कपड़ा पहनकर खुद को दुपट्टे में छुपा लिया और उसने अपने आप को गूंगा साबित कर दिया। उसने हर बात का फायदा उठाते हुए हमारे घर में एक नौकरानी की जगह ले ली। मैं भी अपने काम में व्यस्त रहती थी।
कि अब इस गूंगी नौकरानी से क्या बात करूं। उसे अपना प्लान पूरा करने के लिए ज्यादा वक्त का इंतजार न करना पड़ा। उसे हमारे घर की देखभाल करते हुए हफ्ता भी न गुजरा था कि मेरे चाचा शहर से बाहर चले गए और मैं जिस लड़के को चाहती थी उसे अब मैंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए बुलाया। वह शाम के वक्त अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए आ गया। मैंने उस नौकरानी से कह के अपने दोस्तों के लिए खाना बनाने के लिए कह दिया और हमने खूब जमकर पार्टी की। मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बियर पीने की जबरदस्ती करने लगा। मैंने मना कर दिया। फिर वह मेरे लिए एक जूस का गिलास भरकर लाया और कहने लगा, जूस तो तुम पी ही सकती हो। उसने जूस में नींद की दवा मिला रखी थी और मैंने जूस पी लिया और साथ ही मेरे घर के गार्ड को भी शरबत के नाम पर दवा मिलाकर दे दी और वो सब बेहोश हो गए। नीतीश जो मेरे घर नौकरानी बन के रहता था वो मुझे उसके साथ नहीं देख सकता था, इसलिए वो खाना बनाकर घर की छत पर जा बैठा। जब मैं अपने होश खो बैठी तो मेरा बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त मुझे कमरे में ले जाने लगे और वह लोग आपस में बातें कर रहे थे कि बारी बारी से मजे लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। किसी को कुछ पता भी नहीं लगेगा। मुझे सुनाई तो दे रहा था लेकिन मुझ में आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी। वह मुझे कमरे में ले जाकर मेरे कपड़े उतारने लगे। उनमें से एक ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पहले मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ जबरदस्ती की, फिर उसका दोस्त मेरी तरफ आने लगा तो मुझ में कुछ हिम्मत आई और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी चिल्लाने की आवाज सुनकर नीतीश जो छत पर बैठा हुआ था वह नीचे आया। वह मेरे कमरे में झांक कर देखने लगा तो उसने देखा कि कमरे में मेरे साथ ये सब हो रहा है। उसने अपना फोन निकाला और उन लड़कों का वीडियो बना लिया और फिर कमरे में दाखिल हो गया और कहने लगा कि मेरे एक क्लिक की देर है और यह वीडियो पुलिस के पास पहुंच जाएगा, नहीं तो तुम्हारे पास जो फोन है जिसमें तुमने इस लड़की की वीडियो बनाई है वह मेरे हवाले कर दो। वह सब लोग डर चुके थे क्योंकि उस लड़के के पास जो वीडियो थी उसमें उन सब के चेहरे थे। इन सब ने डर के मारे अपना फोन उसे दे दिया। उसने पहले फोन लिया और उसमें से वीडियो डिलीट मारी और फोन को तोड़ दिया और फिर साथ ही पुलिस को भी कॉल कर दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां आ गई और उन लड़कों को पकड़कर ले गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वह मेरे पास बैठकर रो रहा है। मैं खुद पूरी तरह टूट चुकी थी। मैं उसे देखकर उसे लिपट कर रोने लगी और मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे? अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। वह कहने लगा, मैं तो हर वक्त तुम्हारे पास ही रहता हूँ, तुम्हारा साया बनके। तुम्हारे घर में जो नौकरानी है वह मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे घर के सारे काम करता हूँ ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं, तुम्हारे पास रह सकूं। मैं उसकी बातें सुनकर एकदम से चौंक गई। मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरे लिए मेरे घर में नौकरानी का भी काम कर रहा था। मैंने उससे कहा, लेकिन अब क्या फायदा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ मेरे पास था सब मेरा लूट चुका है। तो वह कहने लगा, मैं तुमसे अपनी आत्मा से प्यार करता हूँ, तुम्हारे तन से नहीं। तुम्हें अपनी आत्मा से चाहता हूँ। मेरी नजर में तो तुम अब भी पवित्र हो और मैं तुमसे ही मरते दम तक प्यार करता रहूंगा। यह सुनते ही मैं रोने लगी और उसके गले से लग गई। जब मेरे चाचा घर वापस आए तो मैंने उनसे नीतीश से शादी करने के लिए कहा। चाचा, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ नीतीश कुमार से करूंगी। तो मेरे चाचा भी मान गए क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने मेरी नीतीश से शादी करा दी और उसे अपने कारोबार में भी शामिल कर लिया। दोस्तों, किसी के सच्चे प्यार को अमीर गरीब की तराजू में ना तौलें, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर गरीब आपकी दौलत पाना चाहता हो और हर अमीर आपसे प्यार करता हो। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें।